Good morning, students. 7th standard chemical, changes chemical and physical. 13th lesson changes physical and chemical. ठीक है, तो हम लोग ये लेसन में क्या पढ़ने वाले हैं, कौन सा चेंजेस होता है, फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस, कौन सा चेंजेस होता है वो लर्न करने वाले ये लेसन में. तो हम लोग देखा रहेंगे चेंजेस होता है, जो भी सब्सटेंस रहता है उसका चेंजेस होता है, तो अपने को पता है क्या नहीं. तो फॉर एग्जांपल जो दूध रहता है वो दही में कन्वर्ट होता है, वो क्या रहता है, परमानेंट केमिकल चेंज होता है उसमें. ठीक है, और जो आइस क्यूब रहता है वो पानी में कन्वर्ट होता है, वो कौन सा चेंज हो सकता है, फिजिकल या केमिकल, फिजिकल होता है. ठीक है, वो फिर से हम लोग पानी को फिर से आइस बना सकते हैं. और जो ये रहता है मूंग मटकी, ये जो चीज़ रहता है उसको सब मोड़ आता है, तो वो कौन सा चेंज होता है, नेचुरल चेंजेस रहता है. ठीक है, और जो पानी उबालने को रखते हैं वो इवेपरेट होता है, पानी जब बॉईल होता है तो इवेपरेशन होता है, वो कौन सा चेंज रहता है, दैट इज़ द फिजिकल चेंज. और जो ये रहता है क्या बोलते हैं, क्रैकर्स रहता है वो जल जाता है, या जो वुड रहता है वो जब जल जाने के टाइम पे एशेस में चेंज होता है, वो सब कौन सा रहता है, केमिकल चेंजेस होता है. ठीक है, और जो क्रैकर्स का जलना ये सब केमिकल चेंजेस में आता है. ठीक है, देर आर सो मेनी चेंजेस दैट आर नेचुरल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, and in that also there are useful or harmful changes also there. Okay, we have previously studied some example of changes like ripening of fruit, जो मैंगो रहता है या बनाना रहता है वो सब पक जाता है, राइपनिंग बोला तो पक जाता है. या स्पॉइलिंग ऑफ मिल्क, जो दूध रहता है वो खराब हो जाना, ये सब क्या रहता है, नेचुरल चेंजेस रहता है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड नेचुरल चेंजेस. द विच आर द चेंजेस लाइक ripening of a fruit, spoiling of a milk occur naturally is called natural changes. और दूसरा जो है केमिकल चेंज, यूजफुल चेंजेस कौन सा होता है, मेनी चेंजेस सच एज शार्पनिंग ए पेंसिल, बेकिंग ब्रेड, कुकिंग फूड आर यूजफुल टू अस एंड दीज आर कॉल्ड यूजफुल चेंजेस. तो यूजफुल चेंजेस में कौन सा आता है, जो शार्पनिंग ऑफ पेंसिल, पेंसिल शार्प करना, ब्रेड जो रहता है वो बेक करना, या फूड जो रहता है वो कुक करना, ये सब क्या रहता है, यूजफुल चेंजेस रहता है. एंड द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल फॉर चेंजेस और चेंजेस दैट डू नॉट हार्म आर कॉल्ड, सॉरी, द चेंजेस दैट आर नॉट यूजफुल और डू हार्म फॉर अस दैट आर कॉल्ड हार्मफुल चेंजेस. ठीक है, यूजफुल चेंजेस बोला तो अपने को यूजफुल होता है, और हार्मफुल चेंजेस बोला तो अपने को हार्म करते हैं, अपने को तकलीफ देने वाले चेंजेस को हम लोग बोलते हैं हार्मफुल चेंजेस. ठीक है, एंड जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट वो सब कौन सा रहता है, इट विल टेक so much time, isn't it? The duration of the bursting of a balloon or ripening of fruit, that will take, the ripening of fruit will take so much time than the bursting of a balloon. And changes that take place in a short period of time are called quick changes. जो जल्दी से ये होता है, चेंजेस होता है, या उसके लिए थोड़ा सा ही टाइम लगता है, जो चेंजेस होने के लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, तो उसको बोलते हैं फास्ट या क्विक चेंजेस. while changes that take place over a long period of time are called slow changes. जो चेंजेस होता है उसके लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लो चेंजेस. तो आए समझ में, क्विक चेंजेस और स्लो चेंजेस, जे चेंजेस होने के लिए टाइम लगता है तो उसको बोलते हैं स्लो चेंजेस, और जिससे जल्दी से क्विकली चेंजेस होता है उसको बोलते हैं फास्ट चेंजेस या क्विक चेंजेस. ठीक है, नेक्स्ट इज द रिवर्सेबल चेंजेस. रिवर्सेबल चेंज तो क्या है, द चेंजेस दैट कैन बी ओक्योर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन अगेन एंड अगेन आर कॉल्ड रिवर्सेबल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल हम लोग आइस को पानी बना सकते हैं, पानी को आइस बना सकते हैं, ये सब किसके अंदर आता है, रिवर्सेबल चेंजेस के अंदर आता है. ठीक है, रिवर्सेबल चेंजेस बोला तो जो भी चेंजेस है वो दैट कैन ओक्योर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, दैट आर कॉल्ड रिवर्सेबल चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल वाटर, we can change the water into ice and ice into water also. And a ripe mango cannot be transformed back into raw mango. जो ripening हुआ है मैंगोस या जो बनाना रहता है वो सब हम लोग एक बार पक गए तो फिर से वापस कच्चा नहीं बना सकते हैं. ठीक है,
एंड वुड कैनॉट बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऐश। एक बार वुड जो है लकड़ी जलाने के बाद वो ऐशेस में हम लोग लकड़ी बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं। तो ये सब क्या रहता है? इरिवर्सिबल चेंजेस होता है, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। जैसे एक बार वो ये हो गया, चेंजेस हुआ है तो वो वैसे ही रहता है, परमानेंट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। ठीक है। नेक्स्ट इज द पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो पीरियोडिक चेंजेस बोला तो क्या रहता है? सम चेंजेस occur again and again after a definite interval time. Such changes are called periodic change. जो चेंजेस वो डेफिनेट टाइम के बाद बार बार होता है उसको बोलते हैं पीरियोडिक चेंजेस। तो फॉर एग्जांपल नाइट कम आफ्टर डे टाइम। ठीक है। जो रात सुबह दिन भर के बाद रात आता है, ये इंटरवल स्पेसिफिक इंटरवल में होता ही रहता है, बार बार होता ही रहता है। या जो सनराइज के बाद सनसेट होना, ये भी टाइम टू टाइम चेंज होते ही रहता है। और अपना जो सुई रहता है 12 बजने के बाद 6 बजता है, 6 बजने के बाद फिर से 12 बजता है, ऐसा जो पेंडुलम के से वो जो अपने हावर और मिनट चेंज होते ही रहता है। ये सब किस में आता है? पीरियोडिक चेंजेस में आता है। और नॉन पीरियोडिक चेंजेस बोला तो क्या होता है? सर्टेन चेंजेस that will occur after one occurrence is not sure. Even if they recur, the time interval is not fixed. वो recurring होता रहेंगे, लेकिन जो changes होता है वो टाइम इंटरवल फिक्स नहीं रहता है, उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ठीक है। वो जो प्रोसेस रहता है वो बार बार होता ही रहता है, लेकिन फिक्स्ड टाइम नहीं रहता है। सपोज आज हुआ है तो 2 दिन के बाद कभी होता है या 4 दिन के बाद कभी होता है, तो वो चेंजेस जो होता है उसको बोलते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ओके, इतना ऐसा आया समझ में? क्या क्या देखा हम लोगों ने आज? जो चेंजेस है फिजिकल और केमिकल डेट का, और नेचुरल चेंजेस, देन यूजफुल एंड हार्मफुल चेंजेस देखा, उसके बाद क्विक चेंजेस या फास्ट चेंजेस, देन स्लो चेंजेस देखा, देन रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल चेंजेस, जो रिवर्स हो सकता है या जो रिवर्स नहीं हो सकता है वैसे चेंजेस देखा, और पीरियोडिक चेंजेस और नॉन पीरियोडिक चेंजेस। इतना टॉपिक हम लोगों ने आज कवर किया है। ओके, बाय।